अच्छा फिर तस्वीर है। हाँ हमजा निकालो, निकालो ना यार, हमजा इधर देखो। एक मिनट यार, ये मीडिया वाला से बात कर लूं फिर जरा बात कर ले फिर आप। अब हो गया। मरवत साहब आपने इतनी बात सुनो हमजा, एक मिनट पहले मरवत साहब आपने इतनी दफा रिक्वेस्ट की, आपको बोलने नहीं दिया गया। मैं खुद देख रहा था, आप बार बार रुकते थे, लेकिन आपको फिर बोलने की जो है वो इजाजत नहीं दी। वो मैं हाउस का डेकोरम खराब नहीं करना चाहता था, वरना मैंने फिर खुद ही बोलना शुरू कर दिया। भाई जरा प्लीज आप ना करो, ना करें। ओ भाई बात सुनो, धक्के ना करें, धक्के वैसे लोग मजे में देते हैं प्लीज यार। तो वो स्पीकर साहब को मैंने गुजारिश की कि मुझे बोलने दें। स्पीकर साहब पता नहीं शायद ये 2 महीनों से मैं इनको कह रहा हूँ, जब भी ये बैठ जाते हैं तो ये मुझे टाइम नहीं देते हैं। तो आज ज़रा थोड़ा सा मैंने वर्कआउट भी कर दिया और फिर इन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद ही तकरीर शुरू कर दूँ। तो फिर बाद में उन्होंने टाइम दिया, जिस पे मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा, आज आपने बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा पार्लियामान में उठाया, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के हवाले से बात की। थोड़ा सा क्या समझते हैं इस पे अमल दरामद होने जा रहा है? क्योंकि दूसरी जानिब से हुकूमती बेंचेस की जानिब से तो आपको बड़ा सख्त जवाब दिया गया। जी गैस पाइपलाइन जो है, 1 महीना कबल डोनाल्ड लू ने बयान दिया, जो हमारे रीजन के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। उन्होंने ये बयान दिया, पाकिस्तान को कहा कि जी ईरान के हवाले से सैंक्शंस जो हैं उन पे आपने कतई मुकम्मल पासदारी करनी है। और चूँकि ये शेड्यूल हो चुका था प्रेसिडेंट का विज़िट, ईरानियन प्रेसिडेंट का, सन 2009 में पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया। 780 किलोमीटर जो है गैस पाइपलाइन है जो गवादर आनी है, और उसका 80 किलोमीटर का जो पहला फेज़ था वो हमने 2-2.5 सालों में मुकम्मल करना था। और जिसके लिए रशिया ने पाकिस्तान को $150 मिलियन जो है देने की भी कमिटमेंट की है। लेकिन ईरान पे सैंक्शंस आए, और अब ईरान पे सैंक्शंस आने के बदौलत पाकिस्तानी जो हैं वो गैस की लोड शेडिंग का शिकार हैं। इतनी हमारे अंदर कौमी और अखलाकी जुर्रत ही नहीं है कि हम अपने फ़ायदे के लिए, एक तो कीमतें कम हैं, नंबर 2 ईरान का जो गैस का रिज़र्व है वो रशिया के बाद दुनिया का सबसे बड़ा गैस रिज़र्व है। हमारा जो गैस रिज़र्व है पाकिस्तान का, वो हमारे 12 साल से ज़्यादा हमारी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकता। और जिस बेदर्दी से हम गैस के वसाइल को खर्च कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है, ज़रूरियात बढ़ रही हैं, इंडस्ट्री की तकाज़े बढ़ रहे हैं, तो ये 12 साल भी पूरा नहीं हो पाएगा। ऐन मुमकिन है कि एक वक्त ऐसा आए कि पाकिस्तानी 7-8 साल के बाद गैस से महरूम रहे। आज फेज़ 1 पे जो कास्ट आने हैं वो 2009 में इसका 1/3 आने थे। अब ईरानियन प्रेसिडेंट आया, अमेरिका ने कहा हुआ है, जो ये हुकूमत है अमेरिकन की बाजगुजार हैं, अमेरिकन की तफेली हैं और अमेरिकन की ब्लेसिंग से बनी है। इस हुकूमत को कहा गया है कि चाइना, रशिया और ईरान पाकिस्तान के डिक्शनरी में कहीं नहीं होने चाहिए। तो लिहाजा सदर ईरान आए, बताया गया कि फ़लाँ ने वसूल किया, फ़लाँ पीरे, फ़लाँ ने खाना किया। असल बात ये है, पाकिस्तानी ये सुनना चाहते हैं कि आपने गैस पाइपलाइन पे बात क्यों नहीं की। चाहिए तो ये था कि दोनों वज़ीर आज़म और सदर ईरान ये इकट्ठे बैठ के पाकिस्तानियों को बताते कि हमने ये प्रोग्रेस कर ली है। ईरानी पार्लियामेंट ने 2 हफ्ते कबल अपनी गवर्नमेंट पे प्रेशर डाला है कि 2024 मार्च जो गुजर चुकी है, इन्होंने पाकिस्तान ने इम्प्लीमेंट नहीं किया उस एग्रीमेंट को। तो लिहाजा हमारे ज़िम्मे $17-18 बिलियन इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में अगर वो हमें खींच के ले गए तो हमें जुर्माना अदा करना पड़ेगा। मरवत साहब, जो हमें देखने को मिला जब सदर सामने कसम उठा के कहा है कि वो जो चेयरमैन इमरान खान का रजीम चेंज करने में उनका कोई रोल नहीं था, और साथ साथ नवाज शरीफ को जो बाहर भेजा गया था उनका कोई रोल नहीं था। तो बाजवा साहब कसम उठा रहे हैं कि इमरान खान की जो हुकूमत चेंज हुई है उसमें उनका कोई रोल नहीं था। इस हवाले से क्या स्टेटमेंट देंगे? बाजवा साहब जो हैं वो अगर खाना काबे में खड़े हो के कुरान करीम पर भी हाथ रख दें तो बाजवा जो है इसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। बाजवा ने इस मुल्क को तबाही के रास्ते पर डाला है। बाजवा रिजीम चेंज का मेन आर्किटेक्ट हैं, और कुरान देने से उसके वो अवामिल तो पोशीदा नहीं होते हैं जो अपने दौर में
बैसियत आर्मी चीफ उसने इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए अदा किए, सब कुछ उसके दौर में हुआ। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं ऑन रिकॉर्ड इसका इकरार कर चुके हैं। पीपल पार्टी, MQM, तमाम जो मोहरे थे और किरदार हैं उन्होंने इस बबांगेदाल इसका इकरार किया हुआ है कि सब किया दरा जो था वो उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह बाजवा का था। अच्छा मरवत साहब ये कह दीजिए, शेर अफजल मरवत साहब खान साहब जेल के अंदर से बार बार ये बात कह चुके हैं कि शेर अफजल खान मरवत जो है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे PTI की जानिब से, लेकिन अभी तक इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। गुज़श्ता रात से ये ट्वीट्स भी आ रही हैं कि शायद हुकूमत ये नहीं चाह रही, तो असल में कौन नहीं चाह रहा आपके ख्याल में? ये जो ट्वीट्स जो लगाए गए हैं और इससे पहले भी खबरें आई, मैं आपको एक चीज़ की तस्दीक करता हूँ कि आज से 7 दिन कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ दोस्त गए खान साहब से जेल में मिले और उन्होंने खान को ये कहा कि स्पीकर साहब ने उनको बताया है कि PMLN को शेर अफजल खान मरवत कबूल नहीं है। तो जिसके बाद उन्होंने खान पे जोर दिया कि आप मुतबादिल का नाम दें और खान ने इसके जवाब में कहा कि ये इख्तियार नून का नहीं है बल्कि अपोजिशन का है और मेरा है, और मैंने जो नाम दिया है वो रद्द कर दें, पब्लिक अनाउंसमेंट कर दें। तो लेकिन ये नहीं हो सकता है कि मैं मुतबादिल का नाम दूं। जिस पर मैंने स्पीकर ऑफिस से रब्ता किया तो पता चला कि खान को बेसिकली मुगालते में रखा गया। स्पीकर ने इसकी तरदीद की है कि मैंने किसी को ये कहा हो, क्योंकि ये इख्तियार स्पीकर का है और ये 2008, 2013, 2018 ये तीनों असम्बलियों में अपोजिशन को ये ट्रेडिशन डेवलप हुई कि ये अपोजिशन जो है इसको नामजद करेगी। तो लिहाजा हमारे अपने दोस्त जो हैं वो ये खबरें फैला रहे हैं और उनकी ये ख्वाहिश है कि ये मुझे न मिले, लेकिन बहरहाल ये फैसला भी खान का था और खान ने ही दोबारा कहा। आज मैं फिर इसकी तस्दीक करता हूँ कि नून की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई है। वो हमारे में रखने वाले नहीं, उनका ख्याल ये था, पार्टी से है उनका ख्याल ये था कि खान मुतबादिल का नाम दे देगा और फिर वो जनाब इसी मुतबादिल के नाम को चलाएंगे। लोग पार्टी से हैं, वो आपकी जी जी हमारे पार्टी के। अच्छा सर, अभी ईरानी सदर यहाँ पर पाकिस्तान पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने वो पीरजादा साहब गए, जबकि जब सऊदी वज़ीर ख़ारजा यहाँ पर पहुंचे तो उन्हें रिसीव करने के लिए पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा गए थे। ज़ाहिर है कुछ चीज़ें रवायती होती हैं, आप क्या समझते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि जब ईरानियन प्रेसिडेंट आ रहे हैं तो उन्हें एक आम वज़ीर जाके रिसीव कर रहे हैं, जबकि जब ईरानी सऊदी वज़ीर ख़ारजा आ रहे हैं तो उन्हें देखिए ये मुझे इल्म नहीं है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक के साथ प्रोटोकॉल के मेयार मुख्तलिफ हैं। अगर पाकिस्तानी सदर को वहाँ पे भी इसी तरह का वज़ीर रिसीव करता है तो पाकिस्तान भी जवाब में ऐसे ही रद्द अमल दिखाता है। इस हवाले से मैं नहीं कह सकता हूँ कि पाकिस्तान की जब डेलीगेशन गई थी, खान साहब गए थे या इससे पहले शहबाज शरीफ गए थे, तो उनको वहाँ पे किसने रिसीव किया था। लेकिन प्रोटोकॉल के अपने मेयार हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, इस पे मुझे चूँकि इल्म नहीं है। शेर अफजल मरवत साहब, जनरल बाजवा साहब ने 2 सीनियर सहाफ़ियों से बातचीत की। शाकर अब्बासी साहब की बात को आगे करूँगा। उन्होंने 3 बातें कही हैं कि मैंने नवाज शरीफ को लंदन नहीं भेजा, तीसरी बार मैंने एक्सटेंशन नहीं मांगी, और ये कहा कि मैंने कोई रिजीम चेंज में मेरी साजिश नहीं है। ये बताएं कि उन्होंने कुरान मजीद पे हाथ रखा है, अपनी माँ की कब्र की कसम खाई है। इमरान खान साहब भी इस तरह का कर सकते हैं कि उनके पास ये जो नहीं, मैं कुरान मजीद की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कुरान मजीद की बात की, खान साहब ऐसे कर सकते हैं? यानी अगर वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ को उन्होंने 2019 में नहीं भिजवाया तो फिर क्या खान साहब ने भिजवाया था? 2 ही ताकतें थी। डॉक्टर वो तो यही कह रहे हैं। भेजा, सुने ना जी, 2 ही ताकतें थी उस वक़्त। वो ये कहते हैं, कोई मियाँ नवाज शरीफ से पूछ लेना, ख्वाजा आसिफ बयान नहीं कर चुके हैं अपने इंटरव्यू में कि बाजवा के साथ हमारी डील 2019 में हो गई थी। दूसरी बात ये है, 3 बातें इन्होंने कही, तीनों झूठी हैं। ये झूठे सलासा हैं जो कि बाजवा साहब कह गए। भिजवाया भी उन्होंने था, हुकूमत भी उन्होंने गिराई है, और तीसरी क्या बात थी? एक्सटेंशन जो है वो आप नून के लोगों से पूछ लें, एक्सटेंशन के पीछे तो ये मरा जा रहा था। अच्छा, दौरा कराची आपने किया, किस तरह का दौरा रहा? हमने देखा कि आगे आगे आप, पीछे पीछे पुलिस है, नादर अली से भी आपकी मुलाकात हुई। ओवरऑल कैसा था आपका ये विजिट?
विजिट हमारे सारे विजिट ऐसे होते हैं, हम आगे पुलिस पीछे। कोई एक जगह आपको नजर आए हम बगैर ये पुलिस और हमारा जो ये इंडियन मूवीज में होता था सर पहले। और इधर भी होता है, लेकिन बात ये है कि हमारे और लीडर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आए सामने डट के खड़े हो, ये आपके कानूनी आईनी हकूक है। और क्या पर्चा वो कसूर में उन्होंने दाग दिया, मरियम बीबी का शुक्रिया कि इन्होंने जो है दहशतगर्दी का पर्चा नहीं दिया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम ECL से निकाले गए हैं, कोई चल रही है कोई बातचीत, कोई वो ECL से जो नाम निकाले हैं ना, वो अपने जेब में रखे, क्योंकि इससे ज्यादा तो मैंने खुद अदालतों से निकलवाए हैं 200 के लगभग लोगों को। अटक जेल से ये किसी के बाप की बादशाही तो नहीं है ना कि मेरा नाम ECL में डाल दे, तो मेरे पास कोई दादरसी नहीं है। ये नाम डलवाने के लिए कुछ कानूनी तकाज़ों का होना ज़रूरी है। बस में आपकी मर्जी हो गई कि अब PTI से ताल्लुक़ है तो नाम डाल दिया। ये बहुत सारे अदालतों ने हैं, और ये अगर इन्होंने न भी हटाए होते तो अदालतों ने इनको हटाना था। शेर अफजल मरवा साहब, अटक जेल में जो हमला किया था आपने और बैरिस्टर उमर न्याजी साहब ने 100 कार्ड, उसमें आज आप बरी हो गए, क्या कहेंगे? और आपने वाकई हमला किया था कुछ? अच्छा, वो जो हमला किया था ना, इसकी देखिए, ये सब दोस्त सुन लें, मेरे खिलाफ तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा पर्चे हुए हैं, और ये पहली बरीयत है अटक की इस मुकदमे की। उस डिप्टी सुपरडेंट जिसने ये कहा कि मैंने और उमेर न्याजी साहब ने उन पे हमला किया, उनकी वर्दियां फाड़ी और कहते हैं पिकट हैं, बहुत सारे पुलिस वाले गवाह भी हैं, तो ये पिकट किस लिए बनाई थी? ताकि लोग आके इन पे हमला